खाने में स्वाद दो चीजों से आता है, एक बनाने वाले की वजह से और दूसरा मसालों से। और जब बात हो इंडियन खाने की तो मसालों के बिना तो आप सोच भी नहीं सकते। जीरा, धनिया, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जायफल, जावित्री, दालचीनी। इंडिया में हर राज्य में अलग तरह के मसाले उगते और इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग सब्जियों और डिशेस के लिए चाट मसाला, छोला मसाला, पाव भाजी मसाला, सब्जी मसाला, मीट मसाला जैसे बहुत सारे मसाले मार्केट में बिकते हैं। अगर आप मसालों का कारोबार करना चाहते हैं और खुद को एक एंटरप्रेन्योर की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो बात ऐसी है कि कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले दिमाग में यही ख्याल आता है कि क्या इसमें प्रॉफिट है, कहीं बिजनेस कैपिटल डूब न जाए। तो सबसे पहले इंडिया में मसालों का बाजार देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा है। प्राचीन काल में इंडिया का मसाला कारोबार रोम और चाइना तक फैला हुआ था। ग्लोबल मार्केट में इंडिया अपने मसालों की खुशबू, टेक्सचर और आयुर्वेदिक गुणों के लिए जाना जाता है। मसालों के मामले में दुनिया भर में इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट सबसे बड़ा है। इंडिया को होम ऑफ स्पाइसेस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ISO यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन की लिस्ट में जो 109 तरह के मसाले मौजूद है उनमें से 75 यानी कि 75 किस्म के मसाले इंडिया में उगाए जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 में इंडिया ने $3.62 बिलियन के मसालों का एक्सपोर्ट किया था। US, चाइना, वियतनाम, हांगकांग, बांग्लादेश, थाईलैंड, UK, UAE, मलेशिया और श्रीलंका ये सब भारतीय मसालों के टॉप 10 इम्पोर्टर्स हैं। फाइनेंशियल ईयर 2019 में वैल्यू के हिसाब से इंडिया ने सबसे ज्यादा कारोबार चिली, मिंट प्रोडक्ट्स, स्पाइस ऑयल्स, जीरा, हल्दी, काली मिर्च, करी पाउडर एंड पेस्ट, इलायची के दाने, इमली और लहसुन का किया था। स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में इसीलिए भी स्कोप है क्योंकि घरेलू जरूरतें पूरी करने के बाद भी इंडिया से लाखों टन मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि इस बिजनेस को बिल्कुल शुरू से आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है लाइसेंस और बिजनेस रजिस्ट्रेशन को हासिल करना और इसके लिए आपका पहला स्टेप होगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स या ROF में रजिस्ट्रेशन करवाकर एक 1 पर्सन कंपनी स्थापित करना। इसके बाद आपको एक ट्रेड लाइसेंस चाहिए जो आपको लोकल अथॉरिटी से मिल जाएगी। उसके बाद आपको उद्योग आधार की जरूरत पड़ेगी। आधार कार्ड की ही तरह उद्योग आधार है आधार फॉर बिजनेस, जो कि 12 डिजिट का नंबर होता है जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अप्लाई करके ले सकते हैं। गूगल पे उद्योग आधार सर्च करेंगे तो आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट udyamregistration.gov.in दिखाई देगी, जहां पर डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप अपने बिजनेस के लिए MSME रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इससे ये फायदा होगा कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करती है तो आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। मसाले फूड आइटम्स में गिने जाते हैं तो आपको FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस लेना होगा। कारोबार जम जाने के बाद अगर आप मसालों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस करना चाहेंगे तो इसके लिए IEC या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2 पर है बिजनेस लाइसेंस के अलावा भी स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स, मशीनरी और इक्विपमेंट के साथ साथ अपना बिजनेस प्लान भी बनाना होगा। जैसे कंपनी या फैक्ट्री के लिए जगह चाहिए तो कम से कम 500 स्क्वायर फीट का स्पेस आपको चाहिए ही, जहां पर आप मसाला कूटने की मशीन, सुखाने की जगह, रॉ मटेरियल्स रखने की जगह और पैकेजिंग का काम कर पाए। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहां पर बारी आती है मशीन्स की, क्योंकि इनके बिना मसाले तैयार नहीं होंगे। आपके बनाए हुए मसाले की क्वालिटी भी इस पर डिपेंड करेगी कि आपके मसाले कितने बारीक हैं। एक मसाला फैक्ट्री बनाने के लिए आपको कम से कम ग्राइंडिंग मशीन, इम्पैक्ट पुल्वेराइजर, डबल स्टेज पुल्वेराइजर, हैमर मिल, स्पाइस मिल और सामान तोलने का साजो सामान चाहिए। ये सारी मशीनें 5 से 7 लाख रुपए के बीच में आ जाएंगी, या इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, क्वालिटी और फीचर्स के हिसाब से कीमत ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इम्पैक्ट पुल्वेराइजर की कीमत लाख से 1.5 लाख रुपए की है। इसी तरह डबल स्टेज पुल्वेराइजर 2-2.5 लाख की आती है। तो इसके लिए आपको किसी अच्छे सप्लायर या कंपनी को ढूंढना होगा जिससे आप कम से कम कीमत पर मशीन ले पाए। और अब चौथा पॉइंट आपसे कहता है कि स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो बिजनेस कैपिटल पर भी आपको काम करना होगा। अगर आपके पास अपनी जगह अवेलेबल है तो रेंट या लीज का खर्चा आप बचा लेंगे। इसके बाद भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, मशीन, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, रॉ मटेरियल्स को मिला करके 10 से 15 लाख रुपए तक एक लार्ज स्केल का बिजनेस खड़ा करने में लग जाएंगे।
अगर आपके पास कैपिटल की कमी है तो आप बिजनेस लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल गई तो खर्चे आपके थोड़े कम हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है उस चीज की जिसके बिना मसालों का बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। वो खुद मसाले हैं, यानी कि रॉ मटेरियल्स। इसके लिए आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप अपने प्रोडक्ट में क्या क्या रखेंगे। बेसिक मसाले जैसे जीरा, धनिया, मिर्ची, हल्दी, लौंग, इलायची, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, काली मिर्च, दालचीनी वगैरह है। इनके अलावा आप करी पत्ता पाउडर, अदरक, लहसुन, जायफल, जावित्री, केसर, तिल, केवड़ा, अलसी, कसूरी मेथी, मेथी दाना, हींग, आमचूर, अनारदाना, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिन्हें आप अपने बिजनेस में जगह दे सकते हैं। ये आपकी कैपिटल और मैन पावर पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें जब आप बेच पाएंगे तो मुनाफा तभी होगा। इसीलिए शुरुआत के लिए उन मसालों को चुनिए जिनकी जरूरत हर दिन और हर किचन में पड़ती है। इसके साथ ही आपको अच्छा सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो आपको अच्छी क्वालिटी के मसाले सही दाम पर दे। वैसे तो हर राज्य में आपको मसालों के कारोबारी मिल जाएंगे जो आपको बल्क में होलसेल रेट पर मसाले सप्लाई करेंगे, पर एशिया के सबसे बड़े मार्केट में आप जाना चाहते हैं तो वो दिल्ली में है, खड़ी बाउली बाजार। एक बार वहाँ पर जरूर से विजिट कीजिएगा। इसके अलावा हर स्टेट कैपिटल में भी आप मसालों का बाजार एक्सप्लोर कर सकते हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो केरल में लगभग आपको हर तरह के अच्छी क्वालिटी वाले मसाले मिल जाएंगे, जैसे इमली, जायफल, सौंठ, दालचीनी, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, इलायची और वेनिला वगैरह है। रॉ मटेरियल्स के आपकी फैक्ट्री में पहुंचने के बाद उन्हें तैयार करने का भी लंबा प्रोसेस है, जैसे कि क्लीनिंग। मसालों की क्वालिटी सही रखने के लिए उनकी सफाई बहुत जरूरी है, ताकि आपके मसाले तैयार होने पर साफ और फ्रेश दिखे, साथ ही उनकी खुशबू भी निखर कर आए। इसके बाद अगला स्टेप आता है ड्राइंग, यानी कि सुखाना, क्योंकि मसालों को सुखाना भी एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ताकि उन्हें पीसते वक्त उनका सही से पाउडर बने और मसालों का फ्लो बना रहे। इसके बाद सॉर्टिंग, यानी कि कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो साबुत ही बिकते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, जावित्री, काली मिर्च, तो क्वालिटी के हिसाब से उनकी ग्राइंडिंग कर सकते हैं ताकि उनको अलग अलग रेट पर बेचा जा सके। और अब आखिरी में आता है ग्राइंडिंग, यानी कि बात जब मसालों को पाउडर बनाकर बेचने की होती है तो उनका बारीकी से पीसा जाना बहुत जरूरी है। इसीलिए अच्छी मशीन और उनकी 2 से 3 बार ग्राइंडिंग करने पर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आता है पॉइंट नंबर 7, जो है कि मार्केट में ऑलरेडी जब तगड़े कॉम्पिटिटर्स मौजूद हो तो आप अपनी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस से ही अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हैं। एक स्टार्टअप के तौर पर यही आपकी प्रायोरिटी रहेगी तो आप जल्दी मार्केट में जगह बना लेंगे। अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको रिटेल और होलसेल दोनों ही मोड पर ऑपरेट करना ही होगा। इसके लिए आप अपने लोकल मार्केट और आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कीजिए और अपने नियर बाई स्टेट्स में भी मार्केट तलाशिए। अगर किसी ऐसी जगह पर है जहां से कोई एक्सपोर्ट का बिजनेस पॉसिबल हो, जैसे अगर बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल बॉर्डर से आपका एरिया लगता हो, आप मसालों के एक्सपोर्टर भी बन पाएंगे। नंबर 8 पर आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। एक ऐसा की फैक्टर है जो बिजनेस को बढ़ाता है, इसीलिए टीम में 1 से 2 लोग ऐसे भी होने चाहिए जिनकी सेल एंड मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आपके आसपास कोई मेला, ट्रेड फेयर, हाट बाजार लगता है तो आप वहाँ पर भी अपने सामान को ले जाइए। हो सकता है कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए। अगर स्पाइस मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और भी डिटेल्ड जानकारी आप चाहते हैं या बिजनेस शुरू करने के लिए एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संपर्क कर सकते हैं, जो आपको मशीन से लेकर के पूरा सेटअप लगाने में आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे और गाइड भी करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ MSME की कोशिश है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की। अधिक जानकारी के लिए आप www.iit.org.in पर विजिट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये जानकारी और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने सवाल भी हमें भेजते रहिए। और जितने नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है, जो आज हमारी क्विक सपोर्ट फैमिली का हिस्सा बने हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आप ऐसी जानकारियां कभी भी मिस ना करें। रूबी मिलेगी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।